हेलो लाइव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अनिकेत, अमित, राहुल, मुनीश, सौरभ, अमित, उज्जवल, शिल्पा, क्या हालचाल भाई आप लोगों के? कुलदीप, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट टॉपिक, और मशीन इनपुट जो कि कोडिंग डिकोडिंग का एक एडवांस लेवल है ना। कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग लेवल है मशीन इनपुट। और कल हम लोगों ने मशीन इनपुट के ही क्वेश्चंस बनाए हैं, बनाया ना मशीन इनपुट के क्वेश्चन, जी हाँ। तो कल की क्लास एकदम बेसिक क्लास थी और कल मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से मशीन इनपुट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अनिकेत, राहुल, अमित, जेपी, छोटू, तो भाई हमने देखा था कि इतने टाइप्स के इनपुट हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। दीज ऑल आर इनपुट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इनपुट हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और हमें करना क्या होता है? हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें इन इनपुट को ना रीअरेंज करना होता है किसी ना किसी लॉजिक से। ये जो इनपुट हैं ये रीअरेंज किए जाते हैं। तो वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से हम इन इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर रहे हैं, हम जो चरण बना रहे हैं किस लॉजिक से। तो मैंने कल आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन कराए थे। टोटल कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे? टोटल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 30 क्वेश्चन हमने कल करे थे। यानी कि 6 अरेंजमेंट हम लोगों ने देखी थी, 6 अरेंजमेंट। अच्छा, सारे की सारी जो अरेंजमेंट थी बेटा, जिसमें हम इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को कहा था है ना, मैंने आप लोगों को यह कहा था कि ये जो हम इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ये जो हम इंडिविजुअल स्टेप बना रहे हैं, है ना, आज आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक मैं आप लोगों को अभी नहीं सिखाऊंगा, ये ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कल। क्योंकि आज भी हम ना बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। आज भी हम लोग बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक हम कल सीखेंगे कि किस तरीके से हम विदाउट विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बेटा आज भी हम बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, आज भी हम ट्रिक नहीं सीखेंगे। ट्रिक सीखेंगे हम कल, जहां हम बिना एक भी स्टेप बनाए अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए साहब, इनपुट, इनपुट है एक। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम करेंगे। और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज, है ना। हाँ जी। चलिए, एक इनपुट है हमारे पास, और वो इनपुट कुछ ऐसे है। पिन 30, टूल टूल 13, लो 32, और ऑन 17। ठीक है, ये एक इनपुट आपके सामने है। आज वीकेंड का वार है, बिल्कुल जी हाँ, आज वीकेंड का वार है। कल सैटरडे और संडे छुट्टी, रिवीजन का डे है कल सैटरडे और संडे, है ना। जी हाँ। चलिए, तो पहला स्टेप आपके सामने है, स्टेप फर्स्ट, जो कि एग्जाम में दिया गया स्टेप है। स्टेप फर्स्ट आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। पिन 30, टूल स्लो 14, 32, ऑन 17। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड आप लोगों को दिया गया है, स्टेप सेकंड आप लोगों को दिया गया है। पिन 30, टूल सन स्लो 14, 18, 32। ठीक है जी, हाँ जी। और स्टेप थर्ड आप लोगों को दिया गया है,
टूल, स्पिन, सन, स्लो, 14, 18, 31, 32। स्टेप फोर्थ दिया गया है स्टूल, स्पिन, सन, स्लो, 14, 18, 31 एंड 33, है ना? ये है। अब बनाओ इस क्वेश्चन को। ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक और इनपुट हमारे सामने है, एक और इनपुट हमारे सामने है, और वो इनपुट है टॉप 16 इन 23 इंक 23 no and 27 and how 13। ठीक है। अब आप इस इनपुट को रीअरेंज करो इंडिविजुअल स्टेप्स में, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो और मुझे बताओ। फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी ना 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कौन से 5 क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन नंबर 31 टू, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं समझूंगा आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आप दो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, है ना, तीसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है? और एक और बता दो, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में बाएं से पांचवा क्या है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो। लेकिन लॉजिक आपको खुद समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली लॉजिक चल क्या रहा है, कैसे मैं इनपुट से पहला स्टेप बना रहा हूं, कैसे मैं पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बना रहा हूं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अच्छा, कल की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे? या तो हम वर्ड को उठा के लेफ्ट में ले जा रहे थे, या हम वर्ड को उठा के राइट में ले जा रहे थे। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, ना तो हम वर्ड को बेटा लेफ्ट में ले जा रहे हैं, ना ही हम वर्ड को राइट में ले जा रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जिसमें हम वर्ड को न लेफ्ट न राइट, हम वर्ड को रख रहे हैं सेंटर में। हम वर्ड को कहां रख रहे हैं? हम वर्ड को सेंटर में रख रहे हैं। ना तो हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं, ना हम राइट में ले जा रहे हैं, हम वर्ड को रख रहे हैं सेंटर में, एकदम सेंटर में रख रहे हैं हम, है ना, हम एकदम सेंटर में रख रहे हैं। ना हम लेफ्ट जा रहे हैं, ना हम राइट जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में न लेफ्ट है न राइट है, हम वर्ड को सेंटर में रख रहे हैं।
बनाओ बेटा। हाँ जी, जो चैप्टर एसएससी में ही पूछे जाते हैं बिल्कुल भी प्लीज वो बता दो, रिक्वेस्ट है। एसएससी में सारे टॉपिक पूछे जाते हैं मशीन इनपुट को छोड़कर। हालांकि यूपीएसआई में टॉपिक पूछा गया है बेटा, एसएससी में मशीन इनपुट को छोड़कर जितने भी टॉपिक है ना रीजनिंग में, हर टॉपिक से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। हर टॉपिक से, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो, एक्सेप्ट मशीन इनपुट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अगर आप एसएससी की बात करते हो तो सिर्फ, अगर आप सिर्फ एसएससी की बात करते हो तो बता रहा हूं मैं आपको। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, लॉजिक को समझने की कोशिश करो, लॉजिक एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर सबसे पहले मैंने ना 13 उठाया है, सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा वर्ड उठाया मैंने 13। और बेटा मैंने वर्ड में ना एस ऐड कर दिया है, नंबर में +1 कर दिया, और इन दोनों को ना बिल्कुल सेंटर में रख दिया, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। इसमें एस ऐड कर दिया, इसको +1 कर दिया। फिर सबसे छोटा नंबर है 17, सबसे छोटा है ऑन। तो बेटा ऑन में मैंने एस ऐड कर दिया तो बन गया सन, 17 +1 हो गया 18। फिर मैंने उठा लिया 30 और पिन, है ना, पिन में एस ऐड कर दो, टूल तो ये आ गया, पिन में एस ऐड कर दो स्पिन, और 30 में 1 ऐड कर दो 31। अब क्या किया मैंने, इसमें एस ऐड कर दिया टूल, इसमें +1 कर दिया 33। तो पहला स्टेप जब बना रहे होंगे हम, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर उठाएंगे 13, और सबसे छोटा TIUH में ये हाउ, इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में पहुंचाना है। 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, बिल्कुल सेंटर में पहुंचाना है इनको। तो बेटा टॉप लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, इंक लिखा हुआ है, 3 तो इधर छोड़ दिया हमने, और इसमें हमने एस ऐड कर दिया शो, और इसमें +1 कर दिया, 13 +1 14, सेंटर में रख दिया। और फिर उसके बाद 23 अन और 27। ठीक है जी, अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। अब हम किसको उठाएंगे, अब हम उठाएंगे बाबू 16 को और इंक को, 16 को और इंक को। ठीक है, तो टॉप तो हमारे पास आई, टॉप हमारे पास आई। इंक में क्या ऐड करना है हमें, एस ऐड करना है, तो ये बन गया सिंक और ये बन गया शो, और ये 14 है, 14 के पीछे 16 और एक बन गया 17, 16 और एक बन गया 17 बाकी 23 अन और 27 तो है एज इट इज, है ना। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे बेटा टॉप को और 23 को। तो जब तीसरा स्टेप बनाएंगे हम, तो तीसरा स्टेप कैसे बनाएंगे, इसमें हम एस ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टॉप, ये सिंक है ही, शो है, ये 14 है, 17 और 23 का बन जाएगा 24, 23 का क्या बन जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, अब हम चौथा जो स्टेप बना रहे होंगे, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को उठा लेंगे 27 और अन को, उसमें एस ऐड करके सन बन गया, स्टॉप हो गया, सिंक हो गया, शो हो गया, ये 14 है, 17 है, 24 है, और ये 24 के बाद क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। ये बन गए, लास्ट स्टेप हमारा ये निकल के आ गया। तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, 17 एंड 14,
17 एंड 14, 14, 17, 24, 28, या जी सन स्टॉप सिंक शो, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, है ना। हाँ जी, इनइक्वलिटी पूछी जा रही है बेटा, जो मेंस का पेपर हुआ है ना, सीजीएल मेंस, मेंस का जो पेपर हुआ है हमारा, मेंस 2022 का, है ना, 23 का, उसमें इनइक्वलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, दो दो क्वेश्चन आए बेटा, दो दो क्वेश्चन इनइक्वलिटी के, इनइक्वलिटी पूछी जा रही है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस 2022-23 का जो पेपर हुआ है सीजीएल का, उसमें इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हो बेटा। मशीन इनपुट को छोड़कर रीजनिंग स्पेशल में जितने भी टॉपिक है ना हमारे सिलेबस में, सारे टॉपिक, है ना, एसएससी और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। सिर्फ मशीन इनपुट एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है और यूपीएसआई एग्जाम में। बैंकिंग और यूपीएसआई के अलावा ये टॉपिक कहीं नहीं आया, वरना रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक बेटा हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है, कभी ना कभी जरूर आ चुका है, समझे। हाँ जी, हाँ बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं तो बेटा बैंकिंग में तो बहुत कम टॉपिक आते हैं, बैंकिंग में तो सिलेक्टेड टॉपिक आते हैं, बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते, बैंकिंग में तो बहुत कम टॉपिक आते हैं, बहुत कम। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं आते बैंकिंग में। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने किया। हमने कल जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लेफ्ट में अरेंजमेंट थी, राइट में अरेंजमेंट थी, और ये एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें अरेंजमेंट हमारी सेंटर में थी, ना अरेंजमेंट लेफ्ट में थी ना अरेंजमेंट राइट में थी। इस वाले क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट थी वो हमारी सेंटर में अरेंजमेंट थी। कहाँ थी अरेंजमेंट? सेंटर में थी। ठीक है, हाँ जी। तो पहला स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 5, 3 5 4 6 8। सेकेंड स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 1 2 2 2। जो थर्ड स्टेप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 6 3 8 15। जो फोर्थ स्टेप दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हाँ जी, फोर्थ स्टेप दिया हुआ है 5 13 10 20 34। जो फिफ्थ स्टेप दिया हुआ है, बस यही 4 स्टेप हमारे दिए हुए हैं। अब एक इनपुट हमें अलग से दिया हुआ है, इनपुट हमारे पास अलग से है, और वो इनपुट है हमारे पास 18, मतलब 18, 18 के बाद है 27, 27 के बाद है 34, 34 के बाद है 42, 42 के बाद है 51। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 to 40। ये भी एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें लेफ्ट में अरेंजमेंट थी, राइट में अरेंजमेंट थी, और अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें ना सेंटर की अरेंजमेंट थी, है ना, सेंटर वाली अरेंजमेंट थी। लेकिन अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, चाहे लेफ्ट अरेंजमेंट के किए हो, चाहे राइट अरेंजमेंट के किए हो, चाहे सेंटर अरेंजमेंट के किए हो, हर क्वेश्चन में क्या होता था कि पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बनाते थे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, है ना। लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअल स्टेप्स का शायद आपस में कोई लेना देना नहीं है, शायद आपस में कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो बेटा। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, ठीक है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप। चलिए साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम सिलेबस ही समझाते हैं, लेकिन आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखते नहीं हो। हाँ जी, तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखा करो।
बनाओ बेटा। कोई लॉजिक नहीं लग रहा सर? इस क्वेश्चन में पता है क्या है? इस क्वेश्चन में इनपुट से स्टेप फर्स्ट बना है और जो स्टेप सेकंड है ना वो फर्स्ट से नहीं बना। हर बार क्या था कि इनपुट से पहला स्टेप बनता था, पहले से दूसरा बनता था, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। लेकिन यहां पर क्या है, पहला स्टेप इनपुट से बना, दूसरा भी इनपुट से बना, तीसरा भी इनपुट से बना है और चौथा भी डायरेक्ट इनपुट से बना है। सारे के सारे जो स्टेप हैं, सारे के सारे जो स्टेप हैं, है ना, वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं। देखो पहला स्टेप में कर क्या रहे हैं हम, जैसे 12 है, इसको 2 और 1 3 जोड़ दो, 2 और 3 5 जोड़ दो, 3 और 1 4 जोड़ दो, 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी कि इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर दो। ये सर 2 और 1 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस निकाल दो। सर ये सर 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें सर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, है ना, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, पचम 25, 3 तिया 9 25 और 9 34। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सारे के सारे इनपुट स्टेप बना सकते हैं। पहले स्टेप में हमें ऐड करना है 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 5 और 1 6। दूसरा दूसरा डिफरेंस निकालो, 8 और 1 का डिफरेंस 7, 7 और 2 का डिफरेंस 5, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 5 और 1 का डिफरेंस 4। तीसरे में क्या करना है, तीसरे में मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 2 सत्ते 14, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। और चौथे स्टेप में हमें 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 64 और 1 65, 49 और 4 53, 9 और 16 25, 9 और 16 25, 16 और 4 20, 55 25 और 1 26। हाँ जी, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, बेटा बाएं से दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा,
12 हो गया। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा 20 हो गया। समझ रहे हो? तो सारे के सारे जो बनेंगे वो डायरेक्ट से बनेंगे। पहला ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें सारे स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बन रहे हैं, सारे के सारे जो स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से बन रहे हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है पेपर में। समझ रहे हो? हाँ जी, एक इनपुट है, यहाँ पे नंबर्स लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 3। पहला स्टेप है, ठीक है, पहले स्टेप के नंबर हैं 7 16 27 8 25 18। 25 18। दूसरा जो स्टेप है हाँ जी, दूसरा जो स्टेप है उसमें है 5 9 और 6 8। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है वो है तीसरा स्टेप है 1.8 4/3। और चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप है ये है ना? और फिर वही है, एक इनपुट दिया होगा और उस इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, बस आपको ना लॉजिक समझना है। क्या समझना है? कि कैसे पहला स्टेप बना, कैसे दूसरा स्टेप बना, कैसे तीसरा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस तरीके से हम पहला स्टेप बना रहे हैं, किस तरीके से हम दूसरा स्टेप बना रहे हैं और किस तरीके से हम तीसरा स्टेप बना रहे हैं। पहला स्टेप कैसे बना? अच्छा एक बात बताओ, आप उल्टा चलो, यहां पर पहले चौथा स्टेप समझो, चौथा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, फिर दूसरे से तीसरा कैसे बना, फिर पहले से दूसरा कैसे बना, फिर इनपुट से फर्स्ट। यहां उल्टा चलोगे तो शायद आसानी से लॉजिक पकड़ पाओगे।
अच्छी आया समझ लॉजिक। सर अगर मैं थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप कैलकुलेट करूं तो फोर्थ स्टेप कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, पता है कैसे? 1.8 प्लस 4.4/3 कर दो। देखो इन दोनों को जोड़ दो। 1.8 प्लस 4/3 ये आपस में जोड़ दो। 1.8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1.8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1.8 को मैं लिख सकता हूं 18/10 यानी कि 9/5। तो ये 9/5 प्लस 4/3 है। ये हो गया 9×3 = 27, 4×5 = 20। 27, 27 और 20 कितना हो गया? 27 और 20 47/15। तो ये 47/15 आ गया। इन दोनों को जोड़कर ये आ गया, इन दोनों को जोड़कर। तो चौथा स्टेप समझ आ गया। अच्छा इन दोनों से तीसरा स्टेप कैसे बना? सर तीसरा स्टेप बड़ा आसान है। 1.8 की वैल्यू कैसे आ गई? 9/5, 9/5। और 8/6 की वैल्यू कितनी होती है? 8/6 की वैल्यू होती है 4/3। तो तीसरा स्टेप भी हमें समझ आ गया कि ये दोनों नंबर कैसे बने हैं। अच्छा दूसरा स्टेप समझने में और पहला स्टेप समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा स्टेप पता कैसे बना? 7 और 27 34, 34 और 25 कितना होगा? 34 और 25 59। 34 और 25 कितना? 25 दूनी 50 और 2 52 और 7 59। 16 और 8 24, 24 और 18 कितना होगा? 24। 16 और 8 24, 24 16 और 8 24, 24 और 18 42। शिट यार गलती हो गई। ये कैसे हो गया? ये तो 42 आना चाहिए था। फिर ये गलत होगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा तो ये गलत होगा। ये तो हमने गलती कर दी। 16 68 कैसे बना दिया? 16 और 8 24, 24 और 18 42 होना चाहिए। अब इसको 68 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को नंबर चेंज करने पड़ेंगे। 16 और 8 24, मेरे को ये 24 बनाना पड़ेगा। 24 दूनी नहीं 24 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, 42 बनाना पड़ेगा मेरे को। किसको क्या बना दें? 16 और 8 24, 24 और 18 42 हो गया ना। तो कितने? 26 की कमी है, 26 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, 44 बना दो। शिट यार पूरा चेंज हो गया, गड़बड़। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। 16 और 8 24, 24 और 44, 24 और 44 कितना होगा? 68। अच्छा अब ये कैसे बना बेटा? 7 एकम 7 और 2 अट्ठे 16 है ना। 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 8 16। अच्छा 3 इंटू 9 कितना होगा? 27। 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। 5 इंटू 5 कितना होगा? 55। अब इन दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा हमें 44 बनाने के लिए, है ना। ये 11 और ये 4, ये थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ गया। 11 चौक 44, थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ गया क्वेश्चन में क्योंकि प्रिंटिंग एरर हो गई थी। कुल मिलाकर ये है कि मैं आपको पैटर्न समझाना चाह रहा था कि इस पैटर्न का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो आज भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो इंडिविजुअल स्टेप के साथ कर रहे हैं। कल भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, है ना, कल भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इंडिविजुअल स्टेप बना के किए थे, इंडिविजुअल स्टेप बना के। आज भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बना के कर रहे हैं। लेकिन कल मैं आपको पक्का ट्रिक सिखाऊंगा जहां आपको इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप आप अपने हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो इस टॉपिक में कुछ नहीं होता, बस इस टॉपिक में आपको लॉजिक ही समझना होता है कि किस लॉजिक से हम इनपुट को रीअरेंज कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टेप में। आज वीकेंड का वार है, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही रखते हैं, है ना। कल हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को बिना इंडिविजुअल स्टेप के हम कैसे सॉल्व करें। कल नहीं सीखेंगे, अब सीधा मंडे को सीखेंगे। कल और परसों छुट्टी, अब 2 दिन आपको क्या करना है? बैकअप लेना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, है ना। तो मुलाकात करेंगे अब सीधा मंडे को।
और मंडे को मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट ट्रिक, और ट्यूसडे को ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। अभी 2 लेक्चर और अटेंड करेंगे हम इसमें। चलिए, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।